नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स के अंदर। आज का ये हमारा वीडियो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, जिसमें कि हम IIT JAM 2021 के लिए प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस कर रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से है, जहाँ कि हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी आप रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका एक लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और मोबाइल ऐप के ऊपर आप IIT JAM 2021 के लिए आपके जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप उससे आपको हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगेन आज वीडियो में हमने 5 प्रॉब्लम ली हैं। तो आपका जो पहला प्रॉब्लम है कि आपके पास क्या है, लेट f and g be two differentiable functions on R such that f dash is greater than 0 and g dash is less than 0 for all x belongs to R. Then for all x आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली आपको गिवन क्या है कि आपका जो फंक्शन f है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है सभी पॉइंट्स के ऊपर, और जो आपका फंक्शन g है उसका डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है सभी पॉइंट्स के ऊपर। इट मीन्स आपका जो फंक्शन f है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और आपका जो फंक्शन g है वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मुझे यहाँ पे फंक्शन का कंपोजिशन करना है f of g एंड g of f। तो चलिए देखते हैं। लेट hx इज इक्वल टू f of gx, यानी f और g जो कंपोजिशन हो मैंने hx मान लिया। देन h dash x is equal to f dash at the point gx into में g dash x। बट आपको गिवन क्या है कि आपका जो f का जो डेरिवेटिव है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एट ईच पॉइंट, सो इट इम्प्लाइज सिंस f dash x is always positive for every x belongs to R, it implies f dash g of x is also positive. Similarly आपको गिवन है कि जो g dash x है it is negative for every x belongs to R, so this implies g dash x is less than 0. Now अब ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, this value is positive and this value is negative, so the product will be negative, so it implies h dash x is always less than 0 for every x belongs to R. तो आपका जो फंक्शन है h उसका जो डेरिवेटिव आपको नेगेटिव है, इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, so it implies hx is strictly decreasing function. Now अगर स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इट इम्प्लाइज सिंस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x, तो अगर उसको h अप्लाई करते हैं तो इट विल, जो आपकी इनइक्वलिटी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बिकॉज h इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, सो इट इम्प्लाइज h ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन h ऑफ x, सो इट इम्प्लाइज g ऑफ f of, it implies f of g of x plus 1 is less than g of f of gx. So
सो माय ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। f of gx is greater than f of g of x plus 1. Now what about option first? Since x is greater than x minus 1, so it implies h of x will be less than h of x minus 1 because h is strictly decreasing function. So it implies f of g of x is less than f of g of x minus 1. तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अब आपको देखना है सी और डी ऑप्शन, और सी और डी में आपको जी ओ एफ के बारे में पता करना है। पहले दो ऑप्शन आपका एफ ओ जी था, यहाँ पे आपका जी ओ एफ है। तो चलिए इसको भी करते हैं। लेट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ, दैट इंप्लाइज, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, फाई डैश एक्स विल बी इक्वल टू जी का डेरिवेटिव एट द पॉइंट एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स। नाउ आपको पता है कि जी का डेरिवेटिव हमेशा क्या है, नेगेटिव है, एट ईच पॉइंट इज नेगेटिव, सो इट इंप्लाइज दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, सो ओवरऑल इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। सो अगेन आपका जो फंक्शन फाई है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो इट इंप्लाइज फाई इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। So it implies my x minus 1 is less than x, which is less than x plus 1. It implies phi of x minus 1 will be greater than phi of x, which is greater than phi of x plus 1. आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि आपका फंक्शन फाई क्या है, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो इट implies g of f of x minus 1 is greater than g of f of x, which is greater than g of f of x plus 1. तो आपको यहाँ से ये पता चल गया। अब हम ऑप्शन सी और डी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है आपका, g of f x is greater than g of f of x minus 1, which obviously wrong. So my option C is wrong. Option D, g of f x is less than g of f of x plus 1. This is again wrong because g of f x is greater than g of f of x plus 1. So this is again wrong. So only option B is correct. तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ फंक्शन कंपोजिशन करके उसका डेरिवेटिव करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन हाफ एंड जी एक्स इज इट्स इनवर्स फंक्शन, देन जी डैश, जी का जो डेरिवेटिव है, इनवर्स फंक्शन है जो उसका डेरिवेटिव है वो 7 पे कितना होगा ये आपको पता है, करना है। तो चलिए, सिंस g is inverse of f, so it implies g of f of x is equal to x for every x belongs to domain of f. अब हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, so it implies g dash at the point f of x into my f dash x will be equals to 1. So it implies g dash of f of x is equal to 1 upon f dash x. अब ध्यान दीजिए, मुझे
किसकी वैल्यू निकालनी है, आई वांट जी डैश 7, तो मुझे जी डैश की वैल्यू चाहिए एट द पॉइंट 7। हमारे पास रिलेशन क्या है, जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अभी इसमें जो मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे x को 7 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 7, जो कि कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है। मुझे x इक्वल टू 7 पे डेरिवेटिव नहीं चाहिए g का, मुझे कहाँ चाहिए 7 के ऊपर। और अब आपको पता है कहाँ पे g का डेरिवेटिव एट द पॉइंट fx, तो मैं x को ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जहाँ पे आपका fx की वैल्यू कितना है 7। सो वी विल put x such that f of x should be equals to 7। आपको जो वैल्यू है ये आपकी कितनी आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए, तभी मैं g का डेरिवेटिव 7 पे बता पाऊंगा। तो मुझे पहले इसको सोल्व करना होगा f of x इक्वल टू 7 को। अब आपको f x गिवन है ही, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सो f of x इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 5 एंड दिस इक्वल टू 7। इसको मुझे सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इट इम्प्लाइज माई x इज आइदर 2 और x इक्वल टू माइनस 1। बट आपको गिवन क्या है कि आपका जो x है एक्चुअली हाफ से ज़्यादा है। मैं x इज ग्रेटर देन हाफ, इसलिए मैं x इक्वल टू माइनस 1 को नेगलेक्ट कर देता हूँ। वी चूज x इज इक्वल टू 2। तो आपका जो रिलेशन था कि g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, अभी मुझे इसमें x इक्वल टू 2 पुट करना है। सो पुट x is equal to 2, so what we get, g dash f of 2 is equal to 1 upon f dash at the point 2, but this is nothing but 7, so it implies g dash 7 is equal to 1 upon f dash 2। तो अब मुझे f dash 2 निकालना है, तो उसके लिए इससे पहले हम निकालते हैं आपका f of x, f dash x। f dash x will be equals to, from this definition, which is 2x minus 1. So f dash 2 is equal to 2 into 2 minus 1, which is 3. So आपको जो f dash 2 आपकी 3 वैल्यू आई, so it implies my g dash 7 is equal to 1 upon 3। तो आपका g dash 7 की वैल्यू आ जाएगी 1 by 3। So my option C is correct one। ऑप्शन सी अब करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 having a extremum at the point x equals to 1 and x equals to 2 and limit x goes to 0, 1 plus px upon x square is 2, then the value of f of 2 is। तो आपको f of 2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। आपको गिवन क्या, आपका जो fx है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। सो लेट माई px इज इक्वल टू, से दिस इज a x पावर 4 प्लस px क्यूब प्लस cx प्लस d एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एफ। ये मैंने मान लिया कि आपका जो डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 आपका ये है। आपको गिवन क्या है कि लिमिट
x goes to 0, 1 plus px upon x square is 2. So it implies limit x goes to 0, px upon x square is 2. तो आपको यहाँ से ये लिमिट पता चल जाएगी, सॉरी दिस इज 1, दिस लिमिट इज 1 बिकॉज 1 प्लस दिस लिमिट इज 2, सो दिस लिमिट विल बी 1. नाउ अब px की वैल्यू को डिवाइड करते हैं x स्क्वायर से, सो इट इम्प्लाइज लिमिट x गोज टू 0, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c प्लस d अपॉन में x प्लस f अपॉन में x स्क्वायर. तो आपको ये लिमिट कितने गिवन है, दिस लिमिट इज इक्वल टू 1. नाउ दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ दिस d मस्ट बी 0 एंड f मस्ट बी 0. अदरवाइज ये आपकी जो लिमिट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे. सो दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ d एंड f मस्ट बी 0. और क्योंकि आपकी लिमिट इक्वल टू 1 है, इट मीन्स ये लिमिट आपको एग्जिस्ट कर रही है. So since limit x goes to 0, px upon x square exists, so it implies d must be 0 and my f must be 0. तो मेरे पास से क्या मिल जाएगा, यहाँ से इस लिमिट को सोल्व करते हैं तो so it implies limit x goes to 0, a x square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1. और लिमिट को सोल्व करेंगे, दिस विल गो टू 0, दिस विल गो टू 0, सो इट इम्प्लाइज माई सी मस्ट बी 1. तो मुझे क्या पता चला यहाँ से कि d इज 0, f इज 0 एंड c इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से मुझे 3 कोफिशिएंट ऑलरेडी पता चल चुके हैं. मुझे पता चल गया f का, d का और c का. अभी मेरे पास 2 कोफिशिएंट बचे हैं, a और b. उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, px is polynomial of डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू एट द पॉइंट 1 एट द पॉइंट 2. तो 1 और 2 पे आपकी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है. इट मीन्स आपका जो डेरिवेटिव होगा इन पॉइंट्स के ऊपर वो कितना होगा, 0 होगा. तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. सो इट इम्प्लाइज p dash x that will be 4ax cube plus 3bx square plus 2cx. Since c and d are both are 0, तो इसको हटा देते हैं. तो मेरे पास 3 टर्म बचेंगी, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा ये. और आपको गिवन क्या है, गिवन p डैश एट द पॉइंट 1 एंड 2 आर 0. तो p डैश 1 एंड 2 आर 0, p डैश 1 is 0 and p dash 2 is 0. So it implies 1 यहाँ पुट कर लेते हैं, तो it will be 4a plus 3b plus 2c is 0. and again 2 पुट कर लेते हैं, it will be 32 a plus 12b plus 4c इक्वल टू 0. हम c की ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं. आपकी c की वैल्यू कितनी 1 है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं. तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, so it implies 4a plus 3b plus 2 is 0 because c की वैल्यू की 1 है, यहाँ वैल्यू 1 पुट कर दी. 32a plus 12b plus 4 इक्वल टू 0. तो आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व फॉर x एंड y, सॉरी सॉल्व फॉर a एंड b. सो a की वैल्यू आपकी जो आएगी वो कितना होगा आपके पास, इट विल बी 1/4 एंड b विल बी -1. ये आपके पास वैल्यूज आएंगे, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं.
सपोज अगर मैं 4a निकालता हूँ तो इट विल बी 4a के आपके पास 1/4 है प्लस 3b आपकी वैल्यू है -1 प्लस 2 एंड दिस इज 0। तो आपका वैल्यू जाएंगी ये, तो इट मीन्स आपकी जो पॉलिनोमियल है px को क्या बन जाएगी, सो इट इम्प्लाइज माई p of x विल बी 1/4 x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस का x²। ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, f(2) की, आई थिंक सॉरी p(2) की, यस वैल्यू ऑफ p(2). तो आप p(t) की वैल्यू निकाल लेते हैं। So it implies my p(2) will be equals to 1/4 into 16 minus 8 plus 4. So this will be 4 minus 8 plus 4, which is 0. It implies p(2) will be 0. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का। इसको गिवन क्या है, द इक्वेशन e⁻x-8 प्लस 2x - 17 इज इक्वल टू 0। उसके पास कितने रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं, 1 रियल रूट है, 8 रियल रूट हैं, आपके पास 4 रियल रूट्स हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। लेट f(x) इज इक्वल टू e⁻x-8 प्लस 2x - 17। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं f'(x), तो डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास, इट विल बी e⁻x-8 प्लस 2। और क्योंकि कुछ भी हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, सो इट इम्प्लाइज दिस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो आपका जो फंक्शन f है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो इट इम्प्लाइज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अब हम लिमिट निकालते हैं इसकी, f की लिमिट एट द पॉइंट एज x गोज टू प्लस इन्फिनिटी, एज x गोज टू माइनस इन्फिनिटी। सो फर्स्ट लिखाते हैं लिमिट x गोज टू प्लस इन्फिनिटी, f(x) is equal to limit x goes to plus infinity e⁻x-8 plus 2x - 17. So since this value goes to infinite, because x goes to infinity and this value goes to infinity, so overall this value goes to plus infinity. Now what about limit x goes to माइनस इनफाइनाइट, f(x) की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, लिमिट x goes to माइनस इन्फिनिटी e⁻x-8 plus 2x - 17. Now since x goes to minus infinite, so this value goes to 0, because this is e⁻x. If this x goes to minus infinity, so this value goes to 0. So this value goes to 0, x goes to minus infinity, so it means this overall value goes to minus infinite. So आपके पास एक फंक्शन है जिसकी जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और उसकी जो लिमिट है प्लस इन्फिनिटी पे हो जा रही है, प्लस इन्फाइनाइट के ऊपर, और आपका जो फंक्शन है वो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। Since f is strictly increasing, and limit x goes to plus infinity, f(x) is infinity, and limit x goes to minus infinite, f(x) is equal to minus infinity, so it implies it has only one real root. So it implies
f has only one real root, तो उसके पास एक ही रियल रूट होगा। इट कैन क्रॉस एक्स एक्सिस एट सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक पॉइंट पे वो क्रॉस करेगा, बिकॉज इट विल कम फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट एंड इट विल गो टू प्लस इन्फिनिटी, सो इट विल हैव ओनली वन रूट। दिस इज द ओनली रूट। सो आपका ऑप्शन क्या आंसर 2 हो जाएगा, ओनली वन रियल रूट, और ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, आपके पास इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x goes to 1 एंड लिमिट h goes to 0 f of 1 plus h upon h is 5, देन f का डेरिवेटिव कितना होगा 1 के ऊपर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है 6, 5, 4 एंड 3। तो देखिए कैसे करते हैं इसे। गिवन f is differentiable at x equals to 1, so it implies limit h goes to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h exist। क्योंकि आपका फंक्शन आपको गिवन है कि डिफरेंशिएबल है 1 के ऊपर, इट मीन्स ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेट लिमिट h गोज टू 0 f of 1 plus h माइनस f of 1 अपॉन h इज इक्वल टू l। हमने मान लिया कि इसकी लिमिट कितनी है आपके पास, l है। नाउ आपको गिवन क्या है, we are given that limit h goes to 0 f of 1 plus h upon h एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू कितना आपके पास 5। सो इट इम्प्लाइज आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, और दोनों की लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। सो इट इम्प्लाइज इनके डिफरेंस की लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट करेगी। अगर दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों के डिफरेंस की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। सो इट इम्प्लाइज लिमिट h गोज टू 0 f of 1 plus h अपॉन h माइनस f of 1 plus h माइनस f of 1 अपॉन h, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस l। बट अगर हम उसका डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, इट विल बी लिमिट h गोज टू 0, दिस विल कैंसिल आउट, सो इट विल बी f of 1 अपॉन h एंड दिस लिमिट इज इक्वल टू 5 माइनस l। अब देखिए आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है 1 के ऊपर, इट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। It implies f of 1 is a real number तो आपका ये नंबर है एक रियल नंबर होगा। So it implies आपको गिवन क्या है ऊपर कि f of 1 into my limit h goes to 0 1 upon h is equal to 5 minus l। मीन्स ये आपकी जो लिमिट है इधर वो एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज दिस साइड एग्जिस्ट। और ये कब एग्जिस्ट कर सकती है, इफ एंड ओनली इफ दिस f of 1 हैज टू बी 0। सो इट इम्प्लाइज सिंस दिस लिमिट एग्जिस्ट, सिंस दिस लिमिट एग्जिस्ट, सो इट इम्प्लाइज f of 1 हैज टू बी 0। अदरवाइज अगर आपका ये नंबर अगर 0 नहीं होगा तो आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, इट विल गो टू इनफाइनाइट, बिकॉज 1 अपॉन h है यहाँ पे। सो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट हैज़ टू बी f of 1 हैज़ टू बी 0। इट इम्प्लाइज माई f of 1 इज 0, तो आपकी पूरी साइड 0 हो जाएगी। सो इट इम्प्लाइज l minus 5 is equal to 0, which implies my l is 5।
और एल है क्या आपके पास, एल इज नथिंग बट डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट ए। दिस इज माई एल एंड दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 1। सो आपका जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव कितना होगा आपके पास 5 होगा। सो माई ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसमें बेसिक सिर्फ डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन उसको मैंने यूज़ किया है और ये कंसेप्ट यूज़ किया है कि अगर दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों फंक्शन की डिफरेंस की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो अगेन आप रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका जो लिंक है आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ जाके आप IIT JAM 2021 के लिए जो आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप दैट विल बेनिफिट यू इन योर एग्ज़ाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।